हिंदुत्व की पिच पर उतरने की ललक। अगर अखिलेश यादव के पिछले दिनों की गतिविधियों पर गौर करें तो उनमें हिंदुत्व की पिच पर उतरने की झलक दिखाई दे रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ये रणनीति उत्तर प्रदेश के 80% हिंदू वोटर को देखते हुए अपनाई गई। दरअसल राम मंदिर के ध्वजारोहण के दौरान अखिलेश यादव ने हिंदुत्व की झलक पेश की थी। उन्होंने 2024 में कहा था कि मंदिर निर्माण पूरा होने पर वे परिवार सहित दर्शन करेंगे। 2022 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार होती तो अब राम मंदिर बन गया होता। इधर देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव खुलकर हिंदू प्रतीकों का सहारा ले रहे हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने की संभावना जताई थी और ऐसा लगता है कि वे बीजेपी को अकेले हिंदू कार्ड नहीं खेलने देना चाहते हैं। हिंदुत्व वाली पिच पर बीजेपी को टक्कर की मंशा। बिहार में इंडिया गुट को मिली हार के सबक के तौर पर यह देखा गया कि अखिलेश यादव ने जिस नए अंदाज में पीडीए की व्याख्या की है उसमें अल्पसंख्यक या मुस्लिम तुष्टीकरण वाला कार्ड फीका होता नजर आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अखिलेश यादव को ये लगने लगा है कि अकेले पीडीए के भरोसे काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके साथ हिंदुत्व वाली पिच पर भी बीजेपी को टक्कर देनी होगी। अखिलेश यादव की कोशिश यादव मुस्लिम के साथ दलित वर्ग को अपने साथ जोड़ने की है। शायद उन्हें यह भी समझ में आ गया है कि राजपूत अब योगी आदित्यनाथ के कारण समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे, इसलिए उन्हें अन्य समीकरणों पर भी ध्यान देना होगा। आपको बता दें कि एक बार उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की किताब हिंदू बनाम हिंदू का हवाला देते हुए कहा था कि यह झगड़ा कट्टरवादियों उदारवादियों के बीच कई हजार सालों से चल रहा है। पीडीए से गायब हुआ अल्पसंख्यक। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस नए अंदाज में पीडीए की व्याख्या की है, लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण वाला कार्ड भी उनकी नजर में फीका होता नजर आ रहा है। हाल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की आई एक सोशल मीडिया पोस्ट पर एक झलक में तो नारी सशक्तिकरण का प्रतीक लगी, लेकिन गहराई में देखें तो ये राजनीतिक दूरदर्शिता का कहें कि मजबूरी का नमूना ही प्रतीत हुई। उनकी एक्स पोस्ट पे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी की 4 महिला सांसदों प्रिया सरोज, इकरा हसन चौधरी, डिम्पल यादव और कृष्णा देवी शिवशंकर की एक हंसमुख तस्वीर साझा की गई। अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष। संसद में पीडीए का परचम लहराती सपा की जिम्मेदार जनप्रतिनिधि नारी शक्ति का विकास कहने से नहीं, उन्हें सच्चा प्रतिनिधित्व देने से होगा। पीडीए में आधी आबादी के रूप में शामिल हर स्त्री का सम्मान और समृद्धि हमारा संकल्प है। पीडीए में शामिल ए मतलब आधी आबादी मतलब हर बच्ची, युवती, नारी, महिला को सामाजिक आर्थिक रूप से सम्मान देने और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए हम स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएंगे। आपको बता दें कि ये ट्वीट तुरंत वायरल हो गया और हजारों से ज्यादा व्यूज और लाइक्स, लेकिन जल्द ही कमेंट्स की बात आ गई। कई मुस्लिम हैंडल्स ने इस पर रोष जताया, तंज कसते हुए लिखा कि बहुत खूब, पीडीए का ए का अर्थ अब आधी आबादी, ए मतलब आधी आबादी तो अल्पसंख्यक कहाँ गया। वहीं बिहार चुनाव के बाद करिए असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी जैसी पार्टी के लिए यही तंज कसा था और कि ये पार्टियां मुसलमानों से दरी बिछाने का काम करवाती हैं। शायद मुसलमानों को उनकी बात समझ में भी आ गई। बिहार में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कुल 5 सीटें जीतने में कामयाबी पाई। वहीं कई सीटों पर मुस्लिम वोट बिखर जाने से आरजेडी और कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले में बदलाव कैसा? हालांकि देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्रांतिकारी रणनीति साबित हुआ। पीडीए का पूरा रूप पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, जो पारंपरिक मुस्लिम यादव वोट बैंक को विस्तार देने का प्रयास है। ये फार्मूला 2024 लोकसभा चुनाव में सपा को 37 सीटें दिलाने का प्रमुख कारण बना, जिसने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। लेकिन बीच बीच में अखिलेश ने एक के अर्थ में बदलाव किया, आधी आबादी और अगड़ा को जोड़कर इसे अधिक व्यापक बनाने की कोशिश की, पर कभी कभी उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग को उपेक्षित नहीं किया। बता दें कि पीडीए फॉर्मूला की जड़ें 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में मानी जाती हैं, लेकिन इसका औपचारिक शुभारंभ
जून 2023 में हुआ। दरअसल अखिलेश यादव ने 21 जून 2023 को एक्स पर पीडीए को परिभाषित करते हुए लिखा था कि पीडीए शोषण उत्पीड़न के खिलाफ पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की एकजुटता का नाम है। ये बयान पटना में विपक्षी एकता बैठक में ठीक पहले आया था। अखिलेश ने कहा था कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। यूपी में पीडीए जातियों का आंकड़ा, यादव 8 से 10%, मुस्लिम 19%, अन्य पिछड़ा वर्ग 45%, दलित 21%। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में साइकिल यात्रा के दौरान अखिलेश ने कहा था कि पीडीए में ए का मतलब अल्पसंख्यक के अलावा अगड़ा यानी उच्च वर्ग, आदिवासी और आधी आबादी महिलाएं भी हैं। जुलाई 2004 के एक पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा कि पीडीए पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी और अगड़ों में उत्पीड़ितों को बचाने वाली नीति है। अखिलेश यादव ने इसी आधार पर लोकसभा चुनाव में 11 उच्च वर्ग, 27 ओबीसी और 15 दलित उम्मीदवार उतारे, जो अगड़ा को जोड़ने का प्रमाण था। लेकिन कभी भी अखिलेश ने पीडीए में अल्पसंख्यकों को हटाने की जरूरत नहीं की। पर अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो जाहिर है कि उनकी कोई बड़ी रणनीति हो सकती है। बिहार की हार का एक प्रमुख कारण माना गया तेजस्वी यादव की मुस्लिम परस्त छवि। इसके चलते ओबीसी और अगड़ा दोनों ही वोट बैंक को सीमित कर दिया। जिस तरह तेजस्वी ने वक्फ संशोधन बिल और कूड़ेदान में फेंकने का वादा किया, वह एक गैर जिम्मेदारी भरा फैसला था, जिसके चलते बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टीकरण को हथियार बना लिया। इस सबक से प्रेरित होकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले में बदलाव किया और शायद यही कारण है कि 3 दिसंबर 2025 को एक्स पर पोस्ट में उन्हें ए को आधी आबादी बता दिया, अल्पसंख्यकों का नाम तक नहीं दिया। अखिलेश जानते हैं कि यूपी में 19% मुस्लिम वोट कोर है, लेकिन टैक्स से हिंदू ओबीसी खिसक जाते हैं। हालांकि अगर अल्पसंख्यक गायब रहे तो एआईएमआईएम जैसे ध्रुवीकरण यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। वहीं हाल ही में 25 नवंबर को अयोध्या राम मंदिर में जब प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर पर भगवा धर्म ध्वजा फहराई, ठीक उसी दिन अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर भविष्य में राम मंदिर दर्शन का संकेत दे दिया। ये संकेत न सिर्फ आस्था का था, बल्कि 2027 यूपी चुनाव को चालाकी भरी तैयारी का भी हो सकता है। अखिलेश के ट्वीट से ही तो ये लगता है। अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। आस्था जीवन को सकारात्मकता और सद्भाव को भरने वाली ऊर्जा का ही नाम है। दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा ही मार्ग बनाती है। हम आपको बताते हैं कि अखिलेश शायद समझ गए हैं कि यूपी में 80% हिंदू वोटर हैं, इसलिए हिंदू अपील जरूरी हो गई है। बिहार में आरजेडी की हार के कारण सबसे चर्चित रहे विवादास्पद गाने। इन गीतों में दबंगई, लाठी गोली, यादव जाति जैसे शब्दों ने आरजेडी की छवि को गुंडाराज बना दिया, जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियों में इन्हें निशाना बनाया। ये गाने सुनकर लगता है कि बिहार में फिर लालू राज लौट आया है। लिहाजा सीख लेते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 30 नवंबर को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी पार्टी के कलाकारों, गायकों और सोशल मीडिया टीम को सख्त हिदायत दी कि यही बिहार में आरजेडी के लिए जैसे गाने बने, वैसे गाने समाजवादी पार्टी के लिए ना बने। एआई का जमाना है, कोई भी गाना तुरंत वायरल हो जाता है। गानों में रंगबाजी, दबंगई, हथियारों का जिक्र न हो और मीडिया से अपील है कि किसी भी गाने को हमसे न जोड़ें। जाहिर है कि बिहार की हार से सबक को लेकर अखिलेश यादव काफी गंभीर हैं। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ इंडिया।